नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। बेसिकली आज हम जो आपके चैप्टर नंबर 4 में प्रैक्टिकल दिए गए हैं उनमें से जो पहला प्रैक्टिकल है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो जो पहला प्रैक्टिकल है वो आपको दिया गया है इंटरफेसिंग लाइट इमिटिंग डायोड ब्लिंकिंग LED, यानी कि अगर आपको आर्डिनो बोर्ड के साथ में LED को इंटरफेस करना है तो आप कैसे करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल दिया गया है जिसमें आपको LED को ब्लिंक करना है, यानी कि LED को ऑन ऑफ करना है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। तो मैंने आप लोगों को जो इसका सल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिया है आपको इस PDF में, जो कि 4.2 बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन के नाम से है। यहीं पे आप लोगों को पेज नंबर 2 पे मिलेगा एग्जाम्पल ब्लिंक LED का। टर्न्स ऑन LED ऑन फॉर 1 सेकेंड देन ऑफ फॉर 1 सेकेंड रिपीटेडली। मतलब क्या है कि आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें जो LED है वो 1 सेकेंड के लिए ग्लो होगी, फिर 1 सेकेंड के लिए ऑफ होगी, ग्लो होगी, ऑफ होगी, और यहाँ पर एक सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो आप इस प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा थ्योरी के माध्यम से, देन इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे एक्चुअल में क्रिएट करना है फिजिकली रूप से। अगर आपको इस प्रैक्टिकल को करना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की। तो सबसे पहले आपके पास आर्डिनो बोर्ड होना चाहिए और साथ ही आपके पास एक LED होनी चाहिए, 220 ओम का रजिस्टर होना चाहिए और एक ब्रेडबोर्ड होना चाहिए। जो ये तीनों हैं ये आपके लिए ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं या बिना इनके यूज़ के भी हो जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया गया है। करना क्या है, आपको जो आर्डिनो बोर्ड है उसके साथ में LED को कनेक्ट करना है कुछ इस टाइप से। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, जो हमारे पास LED है उसे हमने डिजिटल पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर दिया है, और जो उसका नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव पॉइंट है, उसे हमने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपकी LED होती है, ठीक है, जो LED होती है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टांगे होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अगर जो LED आपके पास होगी, हो सकता है कि उसमें जो उसकी लेग हों, जो उसके टर्मिनल हों, कुछ इस टाइप से ना हो, दोनों सीधे हों। तो उसमें आप पहचान कैसे करेंगे कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर टर्मिनल बड़ा होगा तो वो होगा प्लस, अगर छोटा होगा तो वो होगा माइनस। अगर आपकी LED कुछ इस टाइप से है जिसमें जो टर्मिनल हैं वो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हैं, तो जो टेढ़ा मेढ़ा वाला है वो कहलाएगा पॉजिटिव और जो सीधा है वो कहलाएगा नेगेटिव। तो आपको मैंने तरीके बता दिए हैं कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो इसका पॉजिटिव सिरा है, जो इसका पॉजिटिव सिरा है LED का, वो आपको इस ब्रेडबोर्ड में कहीं पर भी लगा देना है। अब आपको पता ही होगा कि जो ये पिन्स होती हैं ये पिन आपस में कनेक्ट होती हैं कुछ इस टाइप से, और जो ये वाली पिन्स हैं ये आपस में कुछ इस टाइप से कनेक्ट होती हैं। कंट्रोल Z, हाँ, ये कुछ इस टाइप से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये वाली इनसे कनेक्ट होंगी, उसी प्रकार से ये वाली आपस में कुछ इस टाइप से कनेक्ट हैं, और ये वाली पिन जो हैं सारी इस प्रकार से कनेक्ट हैं, और ये वाली इस टाइप से कनेक्ट होती हैं। तो आपने क्या किया, जो बल्ब का सिरा था वो आपने इस पॉइंट में लगा दिया। अब चूँकि जो ये पूरा पॉइंट है वो आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो आपने क्या किया, इस पिन से, इस पोर्ट से, इस होल से आपने क्या किया, एक रजिस्टर लगा दिया जो कि 220 ओम का है। कितना है, 220 ओम का है। ठीक है, आपने लगा दिया। लगाने के बाद जो इस रजिस्टर का एक सिरा है उससे आपने जो पॉजिटिव है उसको कनेक्ट कर दिया, और इस वायर को आपने, इस जंपर वायर को पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर। वहीं जो इसका सेकंड सिरा है जो कि नेगेटिव है उसे आपने ब्लैक कलर के वायर से, जो GND जहाँ पर लिखा होता है, उससे आपने कनेक्ट कर दिया है। तो
तो इस केस में क्या होगा, जो ये आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद आपने क्या किया, जो कोड है वो आपको लिखना होगा जो कि इस टाइप से है। आपको पता ही होगा कि जो आर्डिनो प्रोग्राम है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है सेटअप फंक्शन के अंदर, एक होता है लूप फंक्शन के अंदर। जो पहला पार्ट है, जो सेटअप का पार्ट है, उसके स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि जो लूप के अंदर के स्टेटमेंट होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं जब तक कि उस बोर्ड में करंट मिलती रहेगी या फिर आप उसको ऑफ नहीं करेंगे पर्टिकुलर कंडीशन तक। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस सेटअप फंक्शन के अंदर जो पिन नंबर है उसको डिफाइन कर दिया है। मैं इसको भी करता हूँ होल्ड। पहले हम क्या करते हैं, जो आपकी डिवाइस है आर्डिनो डिवाइस, उसको आपको कैसे कनेक्ट करना है इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना मोबाइल का कैमरा ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिख। तो साथियों, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है, जैसे कि ब्रेडबोर्ड, LED, 220 ओम का रजिस्टर, 2 जंपर वायर और यहाँ पर आर्डिनो ऊनो। तो करना क्या है कि जो LED है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक आपको दिख रहा होगा बड़ा और एक दिख रहा होगा छोटा। तो जो बड़ा वाला है ये होता है पॉजिटिव और जो छोटा वाला है ये होता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो करना क्या है, आपको सिंपली जो ब्रेडबोर्ड है इसमें इसे आपको इस टाइप से इसे इन जो आपके पिन्स होते हैं जहाँ पे जो स्लॉट होते हैं इसमें आपको पिन कर देना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया है, इसमें और इसमें कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने कैसे कनेक्शन किया है। देन इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पिन कौन सी है और नेगेटिव की कौन सी है। तो हमने जो 17 नंबर है इस पर रखा है पॉजिटिव और जो 15 है इस पर हमने कर लिया है नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आपके यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिव 17 पे है और नेगेटिव 15 पे है। इतना करने के बाद जो आपके पास रजिस्टर है इसे आपको पॉजिटिव से यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से, जो 17 नंबर पिन है जहाँ हमने कनेक्ट किया है इसमें आपको करना है कुछ इस प्रकार से। इसको करने के बाद इसको मोड़ देना है और इसे आपको किसी दूसरे सिरे पर, इसका जो सेकंड सिरा है उसे आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा देना है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद क्या करना है, आपको लेना है जंपर वायर। कौन सा, रेड कलर का, क्योंकि जो रेड कलर का होता है वो दिखाता है पॉजिटिव को। तो हमने यहाँ पर इसमें आप इन वाले में इसमें आप किसी पर भी इसको पिन कर सकते हैं। ये होता है मेल हेड। तो हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद जो ये आपका ब्लैक कलर का वायर है जो कि ग्राउंड को डिनोट करता है, इसे आपको जो ये पिन, जो ये LED थी, जो इसका नेगेटिव सिरा था जो कि हमने 15 पे कनेक्ट किया था, ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। तो जो ये आपका सर्किट था ब्रेडबोर्ड वाला वो प्रिपेयर हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन जो ये आपके 2 वायर यहाँ से निकले हुए हैं जो कि एक है ग्राउंड और एक है पॉजिटिव, तो इसे आपको क्या करना है, जो ये ब्लैक वाला है इसे आपको अपने आर्डिनो में जहाँ पर भी GND लिखा हुआ है वहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो जो वाइट कलर में लिखा ना GND, हम क्या करते हैं इसको यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको इस LED को जिस भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसे पिन नंबर जो 8 है उससे कनेक्ट कर दिया है। तो इस केस में जब मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा तो मैं वहाँ पर पिन नंबर 8 का यूज़ करूँगा। तो जो ये आपका सर्किट है ये कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी है टेस्टिंग की। तो करना क्या होगा, जो ये सिरा है इसे आपको सिंपली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से USB पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। जब आप अपने सर्किट को, जो आपका आर्डिनो बोर्ड था, उसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है। मिलेगा ऑप्शन एग्जाम्पल्स का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ मिलेगा ऑप्शन बेसिक्स का और आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लिंक वाला है इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। तो जो ब्लिंक वाला प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल है, वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है, कोड ओपन हो चुका है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर
कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो आर्डिनो का प्रोग्राम है वो 2 पार्ट में होता है, सेटअप और लूप। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ से फर्जी का कंटेंट है वो मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो जो ये है इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद जो ये कमेंट है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसका भी यूज़ यहाँ पर नहीं है। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अब चूँकि हमने अपने जो कनेक्शन क्रिएट किया है उसमें हमने पिन को, जो हमारा प्लस था उसको हमने डिजिटल पिन नंबर 8 से कनेक्ट किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 कॉमा आउटपुट कि भैया जो पिन नंबर 8 है मुझे उसे आउटपुट की तरह यूज़ करना है, वहाँ पर आउटपुट आपको शो करना है। देन आते हैं हम लोग यहाँ पर लूप के अंदर। यहाँ पर हमने कहा डिजिटल राइट से कि जो पिन नंबर 8 है ना उसको आप हाई करिए, तो 8 कॉमा हाई। इससे क्या होगा, जो ये फंक्शन है ये पिन नंबर 8 पे 5 वोल्ट का हाई सिग्नल सेंड करेगा। देन इसके बाद चूँकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको 1 सेकेंड का डिले करना है ग्लो करने के बाद और उसे 1 सेकेंड के बाद में लो करना है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 1 सेकंड तक की उसको जलाकर रखना है और 1 सेकंड तक की उसको बुझाकर रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 5 वोल्ट का सिग्नल पास करवाने के बाद 1 सेकंड का हमने डिले कर दिया, ठीक है। डिले करने के बाद हमने बोला कि आपको फिर से जो पिन नंबर 8 है ना उसको लो करना है, यानी कि उसमें 0 वोल्ट का सिग्नल सेंड करना है। तो इस केस में अब चूँकि पिन नंबर 8 पे करंट नहीं जाएगा तो जो आपकी एलईडी है वो बुझ जाएगी, वो ऑफ हो जाएगी। और इसके बाद हमने 1 सेकंड का डिले कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, 1 सेकंड के लिए जलेगी, फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी, फिर जलेगी 1 सेकंड के लिए, फिर ऑफ हो जाएगी। देन करना क्या है आप लोगों को, जो ये आपका प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको जाना है स्केच में, मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉरी जाना है आपको टूल्स में, यहाँ मिलेगा ऑप्शन बोर्ड का। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आर्डिनो यूनो जो भी आपका बोर्ड है उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाना है, मिलेगा ऑप्शन पोर्ट का। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने अपने आर्डिनो बोर्ड को सही तरीके से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट किया होगा तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा COM3 या फिर यहाँ पर अदर कोई पोर्ट दिख सकता है जिसमें आपने कनेक्ट किया होगा, जिसके लिए आपके कंप्यूटर ने अलाउ किया होगा। तो हमारे केस में यहाँ पर COM3 से जो आर्डिनो यूनो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, स्केच पे जाना है और आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, जो कोड है पहले उसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसको कंपाइल किया जाएगा, देन इसके बाद आपके आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से कंपाइल हो चुका है और एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि जो आर्डिनो बोर्ड है वहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से कि क्या प्रॉपर तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है प्रैक्टिकल है वो सही है। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा वीडियो में कि जो एलईडी है वो 1 सेकेंड के लिए ग्लो हो रही है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है। जो आपका एलईडी थी वो 8 नंबर से कनेक्ट थी, आपको मैंने दिखाया था जब सर्किट क्रिएट किया था, और इसे हमने यहाँ पर यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भैया मुझे एलईडी को 3 सेकेंड के लिए जलाना है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ करना है, तो ये कैसे होगा, तो सिंपली आप लोगों को आपके प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंजमेंट करना होगा। चेंजमेंट क्या करना है कि जहाँ पर आप लोगों ने हाई किया है उसी के नीचे आप लोगों को डिले में 3000 मिली सेकेंड पास करने होंगे। अगर आपको 3 सेकेंड का वेट करना है, अगर 10 सेकेंड का डिले करना है तो आपको यहाँ पर 10 सेकेंड लिखने 10,000 मिली सेकेंड पास करना होगा। तो हमने कर दिया है 3000 सेकेंड। स्केच पे जाएंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका कोड है वेरीफाई होगा, कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद यहाँ पर अपलोड होगा। तो जो आपका कोड है वो आर्डिनो पे अपलोड हो रहा है और आपको दिख रहा होगा कि जो एलईडी है अब वो 3 सेकेंड के लिए जल रही है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है। 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड। अगर आप चाहते हैं कि जो एलईडी है वो 1 सेकेंड के लिए ग्लो करे और 5 सेकेंड के लिए ऑफ रहे, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर चेंजेस करने होंगे कि भैया जहाँ पर 3000 है यहाँ पे आपको करना होगा 1000। क्यों? क्योंकि आपको 1 सेकेंड के लिए जलानी है और 5 सेकेंड के लिए ऑफ करना है, तो आपको लिखना होगा 5000। जाएंगे स्केच पे और इसको अपलोड कर देंगे।
अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि जो कोड है वो आपके आर्डिनो में कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 5 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है और 1 सेकंड के लिए ब्लिंक कर रहा है। तो आप इस टाइप से जो ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने एंड से पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए, आप इसको आसानी से घर पे डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, जो कनेक्शन है ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो ये रेड वायर है ये कनेक्ट है 8 पिन नंबर से और ये आपका GND से कनेक्ट है। तो आप इस प्रकार से इस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं।